डिस्कस विद चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लास नंबर आई थिंक ये 10th है। और आज हम एक्सरसाइज 5.6 एंड 7 के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले आपके पहले डाउट देखें। आप अगर इसको ना बेटा सिंपल डेरिवेटिव कर देती ना, सिंपल डेरिवेटिव इस क्वेश्चन को, तो भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता। पर आपने ना थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को ना मतलब आंसर देख के शायद कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बिना अगर बेटा आंसर बिना देख के किया होता ना क्वेश्चन आपने, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर सकती थी। अगर आप बिना वो देखे क्या नाम है किया होता, डैम वेरी श्योर कि आप कर लेते क्वेश्चन। पर आपने क्या किया, क्वेश्चन को मतलब आपको साथ साथ आंसर मिल गया और आपने वो आंसर देखने के बाद आप कंफ्यूज हो गए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये चीज हो सकती है। चलो, तो हम क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो बेटा जी यहां से अगर आप रेडी करते हो तो 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3 होगा या नहीं होगा? हाँ जी। गुड। अच्छा, यहाँ भी डिफरेंशिएशन करते हो तो 2/3 y की पावर माइनस 1/3 और डी बाई डी एक्स, यस और नो, और ये 0 हो गया बेटा। अब बेटा ये ध्यान दो कि यहाँ से अगर कॉमन निकालते हो आप तो क्या होगा, ये कंडीशन आ गई आपके पास, 0 हो गया। हाँ जी। तो y की पावर माइनस 1/3 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3 अपॉन वाई की पावर माइनस 1/3। तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे माइनस वाई की पावर 1/3 और एक्स की पावर 1/3 लिख सकती हो। हाँ जी। अगर आप लिख सकती हो तो बेटा इसको क्यों ना क्यूब रूट कर दिया जाए और वाई बाई एक्स लिख दिया जाए। हाँ जी। अब मेरे हिसाब से एक बार देखो, आपका आंसर मैच हो गया। हो गया। हो गया। हाँ जी। अब बताओ कोई और क्वेश्चन जो डाउट हो आपका? नहीं। बस यही क्वेश्चन डाउट था। हाँ जी। चलो, और कितने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में? सारे ही दिए थे, बस 7th वाला आपने बोला था कि आप क्लास में कराएंगे। 11 क्वेश्चन हो गया आपका? हाँ जी। 11 हो गया था। चलो, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं आपका, ठीक, और हाँ फिर आप जी। पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका एक पार्ट तो मैं सॉल्व करूंगा, एक पार्ट आप सॉल्व करेंगे, ठीक? ओके। उससे आपको प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक कंडीशन आपको क्लियर है ना, पैरामीट्रिक कंडीशन क्या होती है, क्लियर है, उसको कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, क्लियर है। डिफरेंशिएशन with respect to t we get dx over dt। अब रूल कौन सा लगेगा, क्वोशंट रूल है ना, d by dt of sin cube t minus sin cube t d by dt of root cos 2t upon
रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। ये सिर्फ रूल लगाया मैंने, ठीक बेटा। हाँ जी। अब अगर आप देखो तो ये cos 2t हो गया। अगर मैं इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका sin t की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा ये आगे हो गया cos 2t की पावर में बची नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अब हमने क्या कहा था कि जब हम रूल लगा लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली डेरिवेटिव करेंगे विद चेन रूल ना। हाँ जी। 3 sin t की पावर हो गया बेटा, साइन हाँ का जी। डिफरेंशिएशन cos t हो गया और t का 1, ठीक। sin qt रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट cos 2t माइनस sin 2t into 2। इज इट ओके और नॉट? हाँ जी। और अपॉन में cos 2t। अब बेटा ये 2 और ये 2 ये फिनिश हो गया। एलसीएम लोगी, अगर आप एलसीएम लेते हो तो cos 2t 3 आगे लिख रहा हूं sin स्क्वायर t और cos t, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस। अब क्या आएगा आपके पास, sin 2t और sin qt अपॉन cos 2t की पावर 3/2। यस और नो? हाँ जी। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, नहीं। कुछ कॉमन निकल सकता है क्या ऊपर वाले से? ऊपर से कॉमन निकलेगा बेटा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा हाँ जी। क्या? साइन स्क्वायर टी। हाँ जी, यहां से निकलेगा साइन स्क्वायर टी। आप ध्यान से देखो, ये 3 cos 2t और cos t हो जाएगा, और ये sin 2t sin t हो जाएगा। हाँ जी। ये cos 2t की पावर 3/2। यस और नो? यस। अच्छा, एक बात बताओ बेटा कि अगर मेरे पास साइन 3x है तो क्या मैं 3x को 2x प्लस x लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी। तो ये जो 3 वाला पार्ट है यार, इसको मैं 2 cos 2t cos t प्लस cos 2t और cos t प्लस sin 2t और sin t लिख दो, तो कोई दिक्कत? नहीं। पक्का? हाँ जी। चलो, अब यहां से यहां तक आप ध्यान दो, तो ये फॉर्मूला बन गया। हाँ या ना? 2 cos हाँ t जी। और cos, ये फॉर्मूला बन गया cos 2t माइनस 2, cos 2t की पावर 3/2। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, साइन स्क्वायर टी है, 2 cos 2t cos 2 और cos 2 cos 2t की पावर 3/2। यस और नो? हाँ जी। साइन स्क्वायर टी कॉमन निकला क्या, cos t 2 cos 2t प्लस 1 और cos 2t is to power of
3/2। हाँ जी। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। और किसका सिंप्लीफिकेशन करना है बेटा, इस cos 3t और cos 2t की पावर रूट को। चलिए ट्राई करिए। ओके। जब आपने इसे सॉल्व किया, dy अपॉन dt को सॉल्व किया, तो क्या है आपका, cos स्क्वायर t आया था, हाँ जी। sin t आया था, हाँ जी। 1 माइनस 2 cos 2t हाँ जी। ओवर cos 2t आया, ये आया कॉस। था। हाँ जी। अगर यही आया था तो आप कैलकुलेशन में गलती करिए। कैलकुलेशन चेक करो एक बार, या मुझे शेयर करो। ओके। अब ध्यान से देखना बेटा, dy बाई डी टी dx बाई डी टी काटते नहीं है, पर सॉल्व होकर dy पर dx ही बचना है। ठीक, हाँ जी। cos स्क्वायर टी sin टी 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, sin स्क्वायर टी cos t 2 cos 2t प्लस 1 ओवर 2t की पावर 3/2। ओके, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कटा, इस से ये फिनिश और इससे ये फिनिश। ऊपर क्या है बेटा, cot cos t। अब मैं ना क्या करने जा रहा हूँ, पहले से सिंप्लीफाई करते हैं। और नीचे आया sin t, तो 2 cos 2t प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी। तो cos t फॉर्मूला क्या है, 2 cos का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। और यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t प्लस 1। ठीक है, हाँ जी। यानी मैंने ऊपर ना cos की फॉर्म के लिए cos का फॉर्मूला खोला, नीचे sin के लिए sin का फॉर्मूला खोला। नहीं आई बात समझ में, आगे। 4 cos स्क्वायर t प्लस 2 sin t 2 माइनस 4 sin स्क्वायर t प्लस 1। So you can see here, this is 3 minus 4 cos square t, and which is sin t 3 minus 4 sin square। तो मल्टीप्लाई के अंदर तो क्या हुआ, 3 cos 2 माइनस 4 cos स्क्वायर क्यूब टी क्यूब, और नीचे बेटा क्या आ गया, 3 sin t 4 sin क्यूब टी। अब ना ऊपर से तो फॉर्मूला निकाला, बड़े माइनस को निकाल दिया, तो 4 cos t माइनस 3 sin t ओवर 3 sin t 4 sin क्यूब टी। ऐसा नहीं लग रहा ये फॉर्मूला है ऊपर वाला cos 3t का, हाँ जी। नीचे वाला sin 3t, तो फाइनली माइनस cot t 3t। ये आपका आंसर आ गया, dy बाई dx। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? हो गया। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था। हालांकि बोर्ड के अंदर इसके आने के चांसेस कम होते हैं, पर हाँ प्री बोर्ड में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट।
आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरा ट्राई करना। पैरामीट्रिक फॉर्म, बेटा जी ये क्वेश्चन आपको आता है, आपको क्वेश्चन आता है, ध्यान दो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। साइन, क्या मैं इसे साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस एक्स टी स्क्वायर लिख लूं? हाँ जी। y इक्वल टू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लूं? हाँ जी। अब 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। x tan इनवर्स 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, e को क्या पुट कर रहा हूँ मैं? tan थीटा। हाँ जी। tan थीटा भूल गई क्या बेटा? ये तो आपने किया था चैप्टर 2। हाँ बेटा, वैसे मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। नहीं याद आ रहा? नहीं, याद तो है। याद आ गया? हाँ जी। हाँ, ये क्या होगा? 2 tan इनवर्स x, सॉरी t। तो x की वैल्यू क्या हो गई? ये आ गई। अब सिमिलरली अगर मैं इस वाले पार्ट में करता हूँ, सिमिलरली t की जगह, इस वाले t की जगह मैं क्या पुट कर लूं? tan थीटा ही डालूं। तो यहाँ y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटा जी यहाँ क्या हो गया? tan 2 थीटा हो गया ना ये। हाँ जी। तो अगर ऐसा हो गया तो y इक्वल टू 2 थीटा, और आप थीटा की जगह क्या लिखेंगे? tan इनवर्स t। लिखोगे नहीं लिखोगे? अब डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, we get dx by dt, तो 2 1 अपॉन, ये डायरेक्ट काट के नहीं लिखना, ध्यान रखना। इस सॉल्व, हाँ रेडी करना है इसको। डी वाई इवन दोनों सेम ही है ना, 1 प्लस टी, डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट? 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइनली करके क्या हो गया? 1 हो गया। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा? 1। 1 आया समझ में? आ गया। चलो, मतलब अभी आप कुछ कुछ भूल जा रही है बीच बीच में। नेक्स्ट वन, ये देखो एक बार करके, ट्राई करके करो, ट्राई इसको।